डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने किस रूप में इसका संरक्षण किया, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है कहाँ पे है? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, भोपाल राजधानी भी है। तो इस तरह से सांची का स्तूप जो है रायसेन, भोपाल के रायसेन में पड़ता है। तो भोपाल के रायसेन में सांची का स्तूप है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है अशोक के बारे में, जो उपलब्धियाँ भेजे थे। तो उन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण जो है कौन किया था? सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश का शासक थे सम्राट अशोक ने, उन्होंने जो है इसका निर्माण किया था। स्तूप क्या है, इसके संदर्भ में आप जानते हैं कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक भवन है। और भवन क्या कहने का तात्पर्य है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ऐसे समझें, जैसे एक मृतक का शरीर मुगल काल में जब शव के ऊपर जब किसी भवन का निर्माण किया जाता था तब उसे मकबरा बोलते थे। यानी किसी शव को, मुग़ल शासकों के जो शव थे उनके ऊपर जिस भवन का निर्माण किया जाता था उसे मकबरा बोलते थे। जैसे ताजमहल क्या है? एक मकबरा है। उसी तरह से बौद्धों में, जैन बौद्ध जैसे धर्म हैं, तो बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनके अस्थियों को कलश में रख करके जिसके ऊपर जिस भवन का निर्माण किया जाता था उसे क्या बोलते थे? स्तूप बोलते थे। तो ये भी महात्मा बुद्ध के जो है अस्थियों से जुड़ा हुआ एक स्तूप है। और इस स्तूप के संदर्भ में, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक जो थे सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया था, और सम्राट अशोक ने निर्माण के कारण जो है ये विश्व प्रसिद्ध हुआ। और आगे चल करके, चूँकि ये टॉपिक है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने कैसे इसको संरक्षित किया, कैसे इसको संरक्षण प्रदान किया, किस रूप में इसे फ्रांसीसियों से बचाया, और कैसे इसको अनुदान दे करके इसके रखरखाव के लिए विविध कार्य किए, तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। भोपाल में स्थित सांची का स्तूप एक अद्भुत ऐतिहासिक विरासत है। 19वीं सदी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर के विशेष उत्साह था। तो सांची का स्तूप जो था वो प्राचीनतम धरोहर है, एक पुरातात्विक स्थल के रूप में वे लोग जांच कर रहे थे, इस पर सर्वेक्षण कर रहे थे। तो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थल है, और इसी के संदर्भ में जो है सांची के स्तूप के संदर्भ में यूरोपियों का विशेष उत्सुकता थी इसके प्रति। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने साथ यूरोप ले जाना चाहते थे। तो दोनों जो है, दोनों के उत्साह था पुरातात्विक संरक्षण के रूप में, क्योंकि इसका अपने आप में महत्व था, प्राचीनतम ये चीज़ थी। तो ऐसे स्थिति में जो है चाहे फ्रांसीसी हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों जो है इसके तोरण द्वार को कहाँ ले जाना चाहते थे? अपने साथ यूरोप ले जाना चाहते थे। लेकिन भोपाल की बेगमों ने जो है अपने प्रयास से, अपने चतुराई से इसे जो है यहाँ से नहीं ले जाने दिया। तो इस तरह से जो है इनका अपना विशिष्ट योगदान था इसके संरक्षण में, इसके रखरखाव में, इसके देखरेख में। तो बेगमों ने जो है अपने चतुराई के कारण जो है इसे नहीं ले जाने दिया। जब फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए बेगमों से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। देखें, संग्रहालय में जो होता है, जितने भी प्राचीनतम ऐतिहासिक जो तत्व, पुरातात्विक साक्ष्य या प्रमाण, जो भी चीज़ें, चाहे मुहरें हों, चाहे मूर्तियाँ हों, चाहे खिलौने हों, जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वे संग्रहालय में रखी जाती हैं। तो इस तरह से जो है फ्रांसीसी क्या करना चाहते थे? सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए बेगमों से फ्रांस ले जाने की क्या मांगी थी? इजाज़त मांगी थी। लेकिन बेगमों ने जो है बड़ी सावधानी से प्लास्टर की कृतियों को, यानी जो है उसको नहीं ले जाने दिया, बल्कि प्लास्टर की प्रतिकृतियों को उन्हें सौंपकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। तो यानी जो मूल चीज़ था उसे ना दे करके उसे ना उन्हें प्रदान किया गया, बल्कि उनके स्थान पर प्लास्टर की जो प्रतिकृतियाँ थीं उन्हें सौंपकर उन्हें संतुष्ट किया गया। और इस प्रकार इस कृति को भोपाल में ही यथावत बना रहने दिया गया। तो बेगमों ने जो है बड़ी चतुराई के साथ
उनको जो है ये तोरण द्वार नहीं सौंपा, बल्कि प्लास्टर की कृतियों को प्रतिरूप के रूप में उन्हें प्रदान किया गया बड़ी चतुराई से, और उन्हें संतुष्ट करके इस चीज़ से छुटकारा पा लिया और उसे यहाँ पे रहने दिया। जो तोरण द्वार था उसे नहीं जाने दिया गया, उसे उसी स्थल पर रहने दिया गया। तो इस तरह से जो है अपने चतुराई के कारण जो है उन्होंने फ्रांसीसियों को संतुष्ट किया और इस स्थल के महत्वपूर्ण चीज़ों को वहीं पे रहने दिया गया। बेगम व उसके उत्तराधिकारी प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिए और इसी के जो है माध्यम से उसके रख रखाव का कार्य संपादित किया गया। सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया, तो आर्थिक रूप से सहायता राशि प्रदान की गई और इसके माध्यम से जो है सांची के स्तूप के पास क्या बनाया गया, एक संग्रहालय और इसी के साथ साथ एक अतिथिशाला जिसमें कोई रह सके आकर के आगंतुक। तो इस तरह से जो अतिथि आते थे उनके लिए जो है एक जो है अतिथिशाला का निर्माण किया गया। यहाँ रहते हुए जॉन मार्शल जो पुरातत्वविद था ने कई पुस्तकों की रचना की। तो चूँकि वो यहाँ रहता था, भारत एक जो है देश में प्राचीनतम जो बहुत सारी चीज़ें हैं, साक्ष्य हैं, उनके संदर्भ में जो लोग रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते रहते हैं प्राचीन इतिहास के विषय में या यहाँ के इतिहास के विषय में, तो जो भी तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं उन्हें संग्रहित करते हैं। वो भी जो है इस चीज़ का पता लगा रहा था, यहाँ की तथ्यात्मक चीज़ों को, जो पुरातात्विक स्थल की चीज़ें थी या प्राचीनतम जो धरोहर थी उनके विषय में जो है अध्ययन कर रहा था। उसके विषय में उसने कई पुस्तकें लिखी और इसी यहाँ पर रहते हुए उसने कई पुस्तकों को लिख कर उसका प्रकाशन कराने में वो सफल रहा। और जॉन मार्शल जो है अपनी पुस्तक की रचना जो है इस रूप में की। भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को ठेकेदारों और निर्माताओं से बचा करके रखा। तो जो ये भारत की प्राचीनतम धरोहर थी, सांची का स्तूप के रूप में, जैसा कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने इसको निर्मित कराया था, और इस रूप में ये भारत की एक धरोहर है, भारत का एक बहुत प्राचीनतम महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ये। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रख करके उसके ऊपर इस सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था। तो इस रूप में ये महत्वपूर्ण है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें थी ये, इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और इस तरह से जो यहाँ की जो बेगमों थी ना, उन्होंने अपनी चतुराईपूर्ण कार्यों के कारण जो है और अनुदान दे करके इसे संरक्षित किया। तो इस तरह से सांची के स्तूप के संदर्भ में आपने इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।